हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पे स्वागत है। आज हम सब लोग समास का अध्ययन करेंगे। यह समास का तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हमने 2 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है तत्पुरुष समास है। इससे पहले हमने अव्ययभाव समास और कर्मधारय समास का अध्ययन कर चुके हैं। तो आज का है ये तीसरा समास है, जिसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। सबसे पहले तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं और इसका प्रधानता के आधार पर इसके जो आधार होते हैं वो देख लेते हैं। तो पदों की प्रधानता के आधार पर इसको अगर देखते हैं तो द्वितीय पद प्रधान समास होता है। यह ऐसे लिखा हुआ आ भी जाता है कि द्वितीय पद प्रधान समास किसे कहा जाता है, तो तत्पुरुष समास को कहा जाता है। फिर होता है दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का लोप रहता है। तत्पुरुष समास में जो होता है दोनों पदों के जो बीच की जो विभक्ति होता है उसका लोप होता रहता है। और इस समास में समास का पद सामूहिक विग्रह करते समय विभक्ति को पुनः लिख दिया जाता है। जैसे जब समास विग्रह करते हैं तो जो विभक्ति चिन्ह होती है उसको दोबारा लिख दिया जाता है। और ये विभक्ति कारक चिन्ह कितने हैं, तो ये 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं, तो ये कर्म कारक तत्पुरुष समास, और दूसरा है कारण कारक तत्पुरुष समास, और तीसरा है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, और चौथा है अपादान कारक तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध कारक तत्पुरुष समास, और सातवां छठा है अधिकारक तत्पुरुष समास। ये जो है तत्पुरुष समास के ये भेद हैं, मतलब ये कारक हैं। फिर इसके हम परिभाषा देख लेते हैं तत्पुरुष समास का, जिससे परिभाषा से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट परिभाषा ही लिखा हुआ रहता है और पूछता है कि इसमें कौन से समास है तो बताना पड़ता है। जैसे लिखा है, जिस समास पद में द्वितीय या बाद वाला पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के मध्य का कारक विभक्ति का लोप हो वह तत्पुरुष समास होता है या समास कहलाता है। फिर इसका देख लेते हैं, विग्रह करते समय कर्ता का संबोधन को छोड़कर शेष रहे 6 कारकों को जो भी आपको हम बता चुके हैं ऊपर, किसी एक की विभक्ति का प्रयुक्त होता है। मतलब वो कौन सी, चाहे वो कर्म हो चाहे कारक हो या और 4-5 जो हैं अपने वो कारक हों, इन्हीं विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विभक्ति का लोप रहने के कारण इसमें कारक तत्पुरुष समास कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इनकी विभक्ति का उसी के अंदर लोप होता है। लोप मतलब उसी में समाया हुआ होता है। अब इनके भेद, तत्पुरुष कारक समास के जो भेद होते हैं वो भेद देख लेते हैं। जैसे कि इसमें भेद में पहला है कर्म कारक तत्पुरुष समास। पहला है कर्म कारक तत्पुरुष समास, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को विभक्ति चिन्ह का पहचान होता है कर्म कारक तत्पुरुष समास का। इसकी परिभाषा होती है कि इस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य को विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब जब 2 पदों के बीच में जब आपको दिखेगा तो समझ लेना वो कर्म कारक तत्पुरुष समास है। जैसे इसका उदाहरण से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद मतलब सुख देने वाला, मतलब आँखों को सुख देने वाला। तो इसमें विभक्ति को है और को विभक्ति किसके लिए होता है, कर्म कारक तत्पुरुष समास का होता है। इसी तरीके से अगला शब्द है स्वर्गवास, स्वर्ग को प्राप्त। तो स्वर्ग को प्राप्त में कौन सा विभक्ति चिन्ह है, को, और को विभक्ति चिन्ह आएगा तो कर्म कारक तत्पुरुष समास ही होता है। फिर वन गमन, वन को गमन, किसको गमन, वन को विभक्ति चिन्ह आया और को विभक्ति चिन्ह क्या बताता है, कर्म कारक तत्पुरुष समास को। फिर अगला शब्द है जो है कृष्णार्पा, कृष्ण को अर्पण। फिर जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। मरणासन, मरण को आंसन।
ठीक, ये सारे शब्द हो गए कर्म कारक तत्पुरुष समास। अब इसके बाद अगला जो होगा कारण कारक तत्पुरुष समास। तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखना। कारण कारक तत्पुरुष समास से विभक्ति, इसकी जो विभक्ति होती है से या के द्वारा या के माध्यम इससे होता है। इस समास, इसका परिभाषा होगा कि इस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य से इससे या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मतलब जब कारण कारक तत्पुरुष समास होगा तो इसमें विभक्ति चिन्ह जो आएगा से या के द्वारा, ये दोनों शब्द का प्रयोग होता है। जैसे विभक्ति चिन्ह से उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण देख लो, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। उदाहरण जैसे ईश्वर पर प्रदंत, ईश्वर से परदंत, मतलब से आ गया विभक्ति चिन्ह और से विभक्ति चिन्ह अगर आ गया तो ये जो होगा आपका कारण कारक तत्पुरुष समास। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तो के द्वारा लग गया तो भी हो जाएगा कारण कारक तत्पुरुष समास। मन चाहा, मन से चाहा, इच्छा, तो से आ गया और से जब लग गया तो ये कारण कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित, दयार्ध, दया से अर्ध। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका तीसरा समास जो आ जाएगा तत्पुरुष समास का संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। इसका विभक्ति चिन्ह जो होगा के लिए होगा। जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं, इस समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कभी कभी ऐसा ही पूछ लेता है कि के लिए किस समास का विभक्ति चिन्ह है, तो के लिए जो होता है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह होता है। फिर इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विभक्ति चिन्ह क्या है के लिए, तो के लिए लगा हुआ है तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर विद्यालय, विद्यालय के लिए, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। फिर आ गया रसोई घर, रसोई के लिए घर। फिर गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ये हो जाएगा। फिर अगला समास जो आएगा तत्पुरुष समास का अपादान कारक तत्पुरुष समास। इसका जो होगा से विभक्ति चिन्ह होगा और ये जो होगा अलग के या तुलना के लिए होगा। इससे पहले आपको ये कहा था क्या कहते हैं, ये समास आया था और इसमें से विभक्ति था। से विभक्ति से कारण कारक तत्पुरुष समास में ये विभक्ति जो था से था, जो इसमें के द्वारा लिया गया था या किसी के माध्यम से मध्य से लिया जाता है तो कारण कारक तत्पुरुष समास हो जाता है। और अगर उसमें तुलना होता है या तुलना के बजाय या किसी का अलग होता है या कंपैरेटिव डिग्री जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो होता है तो इसमें से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देख लीजिए, इस समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो से विभक्ति का प्रयोग अपादान कारक तत्पुरुष समास भी होता है और कारण कारक तत्पुरुष समास में भी होता है। लेकिन कारण कारक तत्पुरुष समास में के द्वारा या के माध्यम के मतलब संबंध में होता है, लेकिन जब अपादान कारक तत्पुरुष समास आएगा तो अलग या तुलना के संबंध में प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि इसके उदाहरण देख लो तो समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है पाप मुक्ति, पाप से मुक्ति मतलब पाप से छुटकारा, छुटकारा मतलब से दूरी बन रहा है। देश निकाला, देश से निकाला मतलब दूर जाने की इंडिकेशन हो रहा है। पद च्युत, पद से च्युत मतलब पद से हटा देना, तो पद से दूरी बनाना। ऋण मुक्ति, ऋण से मुक्ति मतलब ऋण से दूरी कर देना। दुरागत, दूर से आगत करना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, अपादान कारक तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ठीक है, इसके कुछ फार्मूले भी होते हैं, जैसे सूत्र होते हैं, इससे सब पहचाना जा सकता है कि अपादान कारक तत्पुरुष समास ये है या नहीं है। तो जहाँ पर आपको जिस सेंटेंस में भय का अर्थ निकलेगा वहाँ पे अपादान कारक तत्पुरुष समास होगा। जैसे असौ भीत, असौ से भीत मतलब घोड़ों से डर। सवन भीत, कुत्तों से भीत मतलब कुत्तों से डर।
भयभीत, भय से भीत, गज भीत, गज से भीत, गज मतलब हाथी, हाथी से डर। तो जब डर के भाव में होगा तो समझ लेना अपादान कारक तत्पुरुष समास है। इसी तरीके से अध्ययन से भी अगर संबंधित आता है तो भी वो अपादान कारक तत्पुरुष समास होगा। जैसे आचारधीत, आचार से आधीत मतलब आचार से आधीत, ब्राह्माधीत, ब्राह्मा से आधीत। जब अध्ययन के अध्ययन से संबंधित शब्द आएगा तो भी वो होगा आपादान कारक तत्पुरुष समास। फिर अगला समास जो होगा संबंध कारक तत्पुरुष समास। इसमें का, के, की विभक्ति चिन्ह होता है। कौन से होते हैं? का, की, के विभक्ति चिन्ह होता है। और इसमें जो को होता था, इसका को होता है, को जो होता है कर्म कारक तत्पुरुष समास का होता है। जबकि का, की, के जो होता है ये संबंध कारक तत्पुरुष समास का होता है विभक्ति चिन्ह। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो इस समास में समस्त पद का विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य का, के, की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण में राजमाता, राज की माता। ठीक है, विभक्ति चिन्ह का हुआ की हुआ, और जब की हुआ तो ये कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक तत्पुरुष समास। ठीक है। फिर अगला होगा राजमंत्री, राज्य के मंत्री। तो संबंध बता रहा है कहाँ के मंत्री? राज्य के मंत्री। तो ये भी बता रहा है, तो संबंध कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर मंत्री परिषद, मंत्री की परिषद मतलब संबंध बता रहा है। फिर तो की जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है ये भी संबंध कारक तत्पुरुष समास का होगा। फिर अगला है पशु बलि, पशु की बलि। की किसका है? की भी संबंध कारक तत्पुरुष समास का है। कन्यादान, कन्या का दान, ये भी तत्पुरुष समास का ही है। शांति दूत, शांति का दूत, ये भी संबंध कारक तत्पुरुष समास का है। जलधारा, जल की धारा, इसमें विभक्ति की है, और की जो होता है ये भी संबंध कारक तत्पुरुष समास का होता है। तो तत्पुरुष समास का अगला जो है कारक वो है अधिकारण कारक तत्पुरुष समास, जिसका विभक्ति चिन्ह होता है में, पर, माध्यम, ऊपर, नीचे, आजू बाजू, जो कुछ होता है ये विभक्ति चिन्ह इसके होते हैं। इसकी परिभाषा जो होती है, इस समास में समस्त पद का विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य में पर, मध्य, ऊपर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब ये विभक्ति आपको दिखाई देंगे तो समझ जाना कि वो अधिकरण कारक तत्पुरुष समास है। जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। वनवास, वन में वास, में आ गया तो क्या होगा? अधिकारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। जीव दया, जीवों पर दया, पर जो विभक्ति इसमें आया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। फिर कवि पुंगो, कवियों में पुंगो मतलब कवियों में श्रेष्ठ मतलब ऊंचा, ये पुंगो मतलब श्रेष्ठ होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।